So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें तुम्हें अक्सर डाउट रहता है, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो जेंडर रिलीजन कास्ट चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप में से काफी सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन डेप्थ जाकर के समझेंगे कि भैया कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या होता है और दोनों कैसे अलग होते हैं। मेक श्योर करेंगे कि एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आपका एक भी नंबर ना कटे। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स की, तो कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि वेरियस फॉर्म्स कास्ट कैन टेक इन द पॉलिटिक्स, कि भैया कास्ट जो है पॉलिटिक्स के अंदर क्या कुछ कारनामे कर सकती है। तो जब बात आती है कास्ट इन पॉलिटिक्स की, तो हम क्या देखते हैं, इलेक्शंस के दौरान अक्सर कास्ट जो है एक मेजर वोट बैंक का काम करती है कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, दे ट्राई टू मस्टर सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बाय एक्सप्लॉइटिंग द कास्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। तो लोगों के जो कास्ट सेंटिमेंट्स हैं, यानी कि कास्ट के नाम पर वोट मांगा जाता है, लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करी जाती है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव के दौरान कई सारे कैंडिडेट्स को भी पर्टिकुलर कास्ट को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से क्या करती हैं, टिकट वगैरह देती हैं। सो व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू, दे फील्ड कैंडिडेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट टू रीच आउट मोर एंड मोर पीपल। तो किसी इलाके में, किसी एरिया में अगर कोई कास्ट ग्रुप ज्यादा है तो वहां से उसी कैंडिडेट को, उसी कास्ट के बंदे को जो है क्या है, अक्सर टिकट दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरे जा सके कास्ट के नाम पर। आगे चल करके जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं, सरकार बनाती हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि भैया मिनिस्टर वगैरह बनाते समय डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी जाती है। तो यह था किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जब पॉलिटिक्स इन कास्ट की, कि भैया कैसे पॉलिटिक्स कास्ट को इंपैक्ट करती है, वो समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स कास्ट में होती है, जातियों में होती है। तो देखिए क्या है कि आज के समय पर हम क्या देखते हैं, आज के समय पर अलग अलग कास्ट ग्रुप चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर एक्वायर कर सके अपने कास्ट के नाम पर। सो नाउ वेरियस कास्ट ग्रुप्स ट्राई टू असर्ट देयर क्वेस्ट टू एक्वायर मोर पावर, कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा पावर मिल जाए अपने कास्ट के नाम पर। तो हम देखते हैं कि इलेक्शंस के दौरान क्या होता है, इलेक्शंस के दौरान अलग अलग जगहों पर कास्ट ग्रुप्स की मीटिंग्स वगैरह होने लग जाती है। ब्राह्मण समाज की मीटिंग हो रही है, क्षत्रिय समाज की मीटिंग हो रही है, राजपूत समाज की मीटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, इलेक्शंस के समय पर कैसे अपने कास्ट का दबदबा दिखाना है पॉलिटिक्स के अंदर, कैसे अपने कास्ट से हम पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं, पावर्स एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि कई सारे कास्ट ग्रुप्स को कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज तो सपोर्ट भी करती हैं, और हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजंस को वो कास्ट ग्रुप बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस भी करते हैं। तो आप देखिए यूपी बिहार की जब हम बात करते हैं तो कई पॉलिटिकल पार्टीज फेमस है कि ये इस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें यादव कम्युनिटी की, तो यूपी में पता लगता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं बिहार की, तो आरजेडी पार्टी यादवों की पार्टी। तो इस तरीके से कई जगहों पर हम क्या देखते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती हैं, और ये कास्ट ग्रुप जो है पॉलिटिक्स के अंदर गवर्नमेंट के डिसीजंस को भी काफी हद तक इंफ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ आज के समय पर क्या हो रहा है, कई सारे कास्ट ग्रुप अपने आसपास के साथ के कास्ट ग्रुप्स को लेकर के ज्यादा पावर असर्ट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा पावर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि दलित कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी साथ आकर के बेनिफिट्स वगैरह, नेगोशिएशंस वगैरह, डिबेट्स वगैरह हमें यहां पर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर देखें तो पॉलिटिक्स इन कास्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। बट जब बात आती है कास्ट की, तो देखो क्या है कि कास्ट इज नॉट अ सोल डिसाइडिंग फैक्टर ड्यूरिंग द इलेक्शंस। कास्ट इलेक्शंस के दौरान इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब बात आती है पीपल्स की, तो लोग अक्सर सरकार के काम को देख करके, परफॉर्मेंस को देख करके वोट देते हैं। लोग अक्सर जो है लीडर्स की पॉपुलैरिटी को देख करके वोट देते हैं। अगर मैं अभी हाल ही में रीसेंट इलेक्शंस की बात करूं, तो अभी जब 2024 में इलेक्शंस हुए, तो मैंने देखा यूपी के एक गांव में जो रिपोर्टर थे वो घूम रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने नाम बताया, कास्ट जो थी उनकी यादव थी, लास्ट नेम जो था यादव थी। तो रिपोर्टर ने कहा अच्छा
आप जो है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो वो क्या बोले कि नहीं जी, मैं भले ही यादव हूं लेकिन मेरे को मोदी जी पसंद है। तो जो लीडर्स की पॉपुलैरिटी है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि कैंडिडेट्स को जीतने के लिए एक से ज्यादा कास्ट का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। एक कास्ट से काम नहीं चलता, बाकी कास्ट ग्रुप्स को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एंड नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हर कास्ट ग्रुप के सारे वोट नहीं मिल जाते, क्योंकि होता क्या है कि सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। कई बार हम देखते हैं कि एक ही जगह से एक ही कास्ट के अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, तो कास्ट का जो वोट है वो बट जाता है। सिमिलरली कई वोटर्स के कास्ट के लोग तो होते ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होने की वजह से, वन वोट वन वैल्यू होने की वजह से कास्ट का जो फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, क्योंकि हर किसी के वोट की वैल्यू एक है एंड पॉलिटिकल पार्टीज को सबको साथ लेकर के चलना होगा अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये था कास्ट इज नॉट अ सोल डिसाइडिंग फैक्टर के बारे में, और इस वीडियो में हमने सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट को डिस्कस करा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और आपके कंफ्यूजिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूं तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा किस टॉपिक पर चाहते हैं आप वीडियो बनाऊं, वो भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।